कराची से खैबर तक के अहवाल के साथ मैं हूं अस्मा बेग। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पंजाब भर में म्यूनिसिपल और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात, पोलिंग स्टेशन और गिरदोनवाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नारोवाल में मखसूस नशिस्तों के इंतखाबात अवाम के लिए वबाले जान बन गए। मुख्तलिफ सड़कें बंद, मरीज को गुजरने की इजाजत न मिलने पर लवाहिकीन ने एहतजाज किया। खानका डोगरा में म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए सियासी दर्जा हरारत अरूज पर, वोटर्स और सपोर्टर्स की खातिर मदारत। सियासी हरीफों ने मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया। सरगोदा में पसंद की शादी न होने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों की लाशें नहर किनारे से बरामद कर ली गईं। फारूकाबाद में जायदुल मियाद इंजेक्शन लगने से मोहम्मद शख्स कैंसर के जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो गया। लवाहिकीन और अहले इलाका ने अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कबीरवाला में मुजरे सेहत खाना खाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक, मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वरी में मुतालबात की मंजूरी के लिए चेयरलिफ्ट मुलाजमीन का एहतजाज, कई घंटे तक चेयरलिफ्ट भी बंद रही। कहते हैं आला अफसरान करप्शन में मुलविस हैं। सबूत के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। डीजी नैब सिंध अल्ताफ भवानी की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क भर में करप्शन का बाजार गर्म है। 5000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। अब तक 199 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5 माह गुजर गए, जिला बदीन में कायम थैलेसीमिया सेंटर का बजट मंजूर न हो सका। 500 से ज्यादा मुतासरा बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। तनख्वाहें न मिलने से अमला भी फाका कशी पर मजबूर है। सिंध हुकूमत के तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। खैरपुर के नवाही इलाके गोड खड़वी में कायम प्राइमरी स्कूल गुज़िश्ता 2 बरस से बंद, सैकड़ों बच्चे तालीम से महरूम हैं। सिंध के अजीम सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद भटशाह पहुंच चुकी है। सूबा सिंध में उर्स के मौके पर आम तातील का ऐलान भी किया गया है। पेशावर में गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज गुलबहार के तुलबा का सफाई की अबतर सूरत हाल और यूनिफॉर्म की तब्दीली के खिलाफ मुजाहिरा। कहते हैं लेक्चरार न होने के बायस पढ़ाई मुतासिर हो रही है, प्रिंसिपल को मुअत्तल किया जाए। देरबाला के जंगलात में लगने वाली आग पर 24 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। बड़े पैमाने पर कीमती दरख्त और जंगली हयात आतिशज़दगी की जद में है। फॉरेस्ट अमला, लेवीज और मुकामी अफराद आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत के खिलाफ चमन में मुख्तलिफ तबकाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। रैली में सहाफियों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। टोबा टेक-सिंह में जिला कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। जिला कौंसिल की 24 मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग का इनेकाद किया गया। जिला कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो 4 बजे तक जारी रहा। जिला कौंसिल की 24 मखसूस नशिस्तों के लिए वोटिंग की गई। खवातीन की 15, अक़लियत की 4, टेक्नोक्रेट की 1, यूथ की 1 और किसान की 3 नशिस्तें शामिल हैं। जिले भर से 84 मुंतखब चेयरमैन यूनियन कौंसिल ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि 24 मखसूस नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 58 उम्मीदवार मैदान में हैं।
खवातीन की 15, अक़लियत की 4, किसान की 3, टेक्नोक्रेट की 1 और यूथ की 1 नशिस्त के लिए इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रही। पोलिंग के लिए जिला कौंसिल की बिल्डिंग में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की तरफ से हिफाजती इकदामात अमल में लाए गए। जिला कौंसिल पाकपतन की 19 मखसूस नशिस्तों के लिए जिला कौंसिल कॉम्प्लेक्स में पोलिंग हुई। वोटों की गिनती का अमल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज इमदाद हुसैन से। जी इमदाद हुसैन, पोलिंग का अमल जारी है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी पाकपतन में बल्दियाती इंतखाब जिला कौंसिल पाकपतन की 19 मखसूस नशिस्तों के लिए जिला कौंसिल कॉम्प्लेक्स में पोलिंग हुई है और पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं जिला कौंसिल पाकपतन की 19 मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जिला कौंसिल कॉम्प्लेक्स में पोलिंग हुई और पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब वोटों की गिनती जारी है, गिनती का अमल जारी है, गिनती की जा रही है वोटों की। और अभी आपको बताएं, अभी आपको खबर देंगे राजनपुर से। राजनपुर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में 21 मखसूस नशिस्तों पर 40 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो बगैर किसी वक्फे के 4 बजे तक जारी रही। अब तक की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज मुजाहिद दरेशिक से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आज जो है बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में राजनपुर के जिला कौंसिल हाल में जो है वो पोलिंग हुई, जिसमें जितने यूसी चेयरमैन मुंतखब हुए थे आज उन्होंने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया। तो यहाँ 21 मखसूस नशस्तों पर जो है वो 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, जिनमें 15 खवातीन, 3 किसान मजदूर, 1 यूथ, 1 टेक्नोक्रेट और 1 अक़लियती नशिस्त है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई जो बगैर किसी वक्फा के 4 बजे तक जारी रही और अभी तक जो है वो वोटों की गिनती जारी है। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो है 19 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 और 14 उम्मीदवार जो हैं इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं। जी मुजाहिद नुमाइंदा वक्त न्यूज राजनपुर से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डेरा गाजी खान में जिला कौंसिल की 20 मखसूस नशिस्तों पर 46 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और खवातीन की 15 मखसूस नशिस्तों पर 28 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग के बाद नताइज की क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त खोसा से। जी बख्त खोसा, अपडेट कीजिएगा नताइज के हवाले से। जी डेरा गाजी खान में जिला कौंसिल की 25 मखसूस नशिस्तों पर आज पोलिंग जारी रहा। इलेक्शन में वोटरों की कुल तादाद 96 है, जबकि 95 वोटर ने वोट कास्ट किए। ख्वातीन की 15 मखसूस नशिस्तों पर 28 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसी तरह किसान की 3 नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार और यूथ की 1 सीट पर 2 उम्मीदवार और टेक्नोक्रेट की 1 सीट पर 5 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल थे और अक़लियत की 5 सीटों पर से 4 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। पोलिंग अमल शाम 4 बजे तक जारी रहे और उनके बाद जो है गिनती का मराहल शुरू हो गया और इस वक्त तक जो है यूथ में नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त हो गया और ताहिर बुज़दार जो है आज़ाद उम्मीदवार ने 48 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। और इसके अलावा जो है हमारे ज़राए के